इसकी ये दिन का टाइम है, ये देख सकते हैं 3 बजे का टाइम है, 3 बजे का, दिन का 3 बजे का टाइम है। और अजीब सा हाथ इधर से निकल रहा था। और आज सुबह 10-11 बजे ये चारपाई के पास ये कैसे जोर जोर से ये शॉपर कैसे ये हिल रहा है। हमें पता है कि आप लोग इसी जगह पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मेरे अपने जो बहन भाई हैं सबको ईद मुबारक हो। तो आज टरू का दिन है तो वो भी आपको मुबारक हो। उम्मीद करूँगा सभी बहन भाइयों की जो बहुत अच्छे से गुजर गई होगी। तो आज हम इस लोकेशन पे दोबारा आए हैं, हमें बुलाया गया है कि इस कमरे की जो ये देखें साफ़ सफाई कर रहे थे। इस कमरे को इन लोगों ने क्लियर करवाया था लेकिन हमें बताया नहीं। चांद रात वाले दिन इन लोगों ने इस कमरे को क्लियर करवाया। सब कुछ कह रहे थे कि बहुत अच्छे से हो गया था। ये देखें इधर सामान वगैरह पड़ा हुआ, ये देखें। और ये इधर सामान वगैरह आज सुबह जो रख रहे थे तो उसके दौरान ही जो इनकी एक औरत थी उसे जैसे आप कह सकते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा इस जगह पे और ज़मीन पे गिर गई। वो उसके हाथ पांव उल्टे हो गए और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। इसी जगह पे ये जो आप देख रहे हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो ऐसी अजीब अजीब सी उसने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी कि जो आसपास खड़े हुए थे वो सभी डरने शुरू हो गए। और बस अचानक से उसने यही कहा कि इस कमरे से निकल जाओ, सभी लोग इस कमरे से निकल जाओ, कि इस कमरे के अंदर मेरे अलावा और कोई ना रहे। तो ये घर वाले थे, ये काफ़ी परेशान हो गए। जैसे उस लड़की को उठाने की कोशिश की तो इतना ज़्यादा वो ये कहते थे उसका वज़न था कि हम उसे उठा नहीं सके। लेकिन बहुत मुश्किल से 15 से 20 लोगों ने उसे उठाकर बाहर लेकर गए। तो फिर दोबारा इधर जो कमरे में आकर वैसे के वैसे जैसे मिर्गी के दौरे में लोग ज़मीन के ऊपर लेटते हैं, इधर उधर से हाथ पांव चलाते हैं, तो उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो उसकी आवाज़ ऐसे थी कि जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही हो, अजीब सी आवाज़ थी। तो इस कमरे से बार बार यही कहती थी कि इधर से निकल जाओ इस कमरे के अंदर से। तो ये सामान इनका जो इधर जोड़ना था इन लोगों ने, ये देखें वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इस कमरे के अंदर ये कहते हैं कि इस कमरे को क्लियर करवाया गया था। इन लोगों ने हमें फ़ोन किया तो हम इधर आए। तो ये दिन का टाइम ही है, ये तकरीबन ये आज सुबह का वाक़या है। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था आज का। तो अभी इन लोगों ने उसे अस्पताल छोड़ा है। उधर वो जो इनकी औरत है वो अस्पताल में एडमिट है। लोग उसका जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप किसी पीर को दिखाएं। तो अभी किसी पीर को दिखाएंगे। लेकिन हमें जैसे पता चला हम इस कमरे के अंदर दोबारा आए हैं सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वो जो चीज़ें इन लोगों ने इधर से क्लियर करवाई हैं वो अभी भी इस कमरे में क्यों मौजूद है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस कमरे को ये बार बार क्लियर करवा रहे हैं, या तो किसी के क्लियर करवाने के अंदर मसला आ रहा है या ये कमरा क्लियर होता ही नहीं है, वैसे इन लोगों को कह देते हैं। अगर हमारी कोई आवाज़ सुन सकता है इस कमरे के अंदर तो हमसे बात करें। आखिर आप चाहते क्या हैं इन लोगों से। देखें हम ना रात के वक्त आए हैं ना शाम के वक्त आए, हम डे के टाइम आए हैं। तकरीबन 3 बजे का टाइम है दिन का। तो हम इधर सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि अगर आप लोग इस कमरे को नहीं छोड़ते तो इन लोगों को साफ साफ क्यों नहीं कहते। सिर्फ मैं आप लोगों से सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। हम आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। आप इस कमरे में मौजूद हो तो अपना कोई सबूत दो हमें। मैं
मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। ये देखे ड्रम खड़कना शुरू हो गया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? अल्लाह अकबर। सिर्फ बात करने के लिए आए हम इधर, आप लोगों से कोई हमारा झगड़ा या लड़ाई कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ आप लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं कि बस आप लोग चाहते क्या हैं, हमें ये बता दें कि इस औरत के अंदर आप दाखिल होकर इन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। हम सिर्फ आपसे बात करने के लिए आए हैं कि शायद हम आप लोगों से कुछ बात कर सके। ये आप देखें कि ये ड्रम के आसपास इतना शोर हो रहा था जैसे इसे कोई ज़ोर ज़ोर से लगा रहा हो खड़काने के लिए। तो हमें पता है कि आप लोग इसी जगह पे मौजूद हो, क्योंकि आप लोगों ने सुबह इन लोगों को जो बहुत तंग किया, इनके ऊपर अटैक किया। तो जिन्नात जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, अगर एक दफ़ा किसी से वादा कर लें तो उस जगह को छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि आप कोई ऐसे जिन्नात हो जो इंसानों से बहुत ही ज़्यादा, जो एक मसे के जैसे कहते चिढ़ रखते हो या उनसे बात करना नहीं चाहते। आप लोगों को उनकी मौजूदगी नहीं पसंद। तो ऐसे लग रहा है कि अभी हमें भी ऐसे लग रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर जो अटैक करेंगे। तो ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये वही जगह है कि जिस जगह के अंदर मैं खड़ा हूँ। इसी जगह पे वो जो औरत नीचे गिरी थी, और नीचे गिरने की वजह से उसके बाद उसके ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके हाथ पांव उल्टे हो गए थे और इधर पड़ी हुई थी और मुंह से झाग सी निकल रही थी। अजीब सा सिस्टम था, और इतनी ज़्यादा उसकी जो कहने का मतलब है कि उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी। उधर करें कैमरा ज़रा। अल्लाह अकबर। इधर से एक अजीब सा ऐसे हाथ निकला है। इसके ये दिन का टाइम है, ये देख सकते हैं 3 बजे का टाइम है, 3 बजे का दिन का 3 बजे का टाइम है, और अजीब सा हाथ इधर से निकल रहा था। और आज सुबह 10-11 बजे जो इधर वाक़या हुआ वो दिन का टाइम था 10-11 बजे का, जब वो औरत के ऊपर हमला हुआ या जिन्नात हैवी हुए। तो अभी वो औरत अस्पताल में दाखिल है। तो अभी हम इस कमरे के अंदर खड़े हुए हैं, वो चीज़ें अभी भी मौजूद हैं इसी जगह पे। तो किसी वक्त भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। मैं कितनी देर से इधर खड़ा हुआ हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये चीज़ें मेरे से बात कर ले, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का तो पता दे रही हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो इस कमरे के अंदर हो सकता है कि अभी हम इधर से निकल जाएं, इधर कैमरा वगैरह को छोड़ देते हैं, लगा देते हैं। जो भी एक्टिविटी होगी इन लोगों को फिर कहेंगे कि आप लोग अपना काम करें इस कमरे के अंदर। जो भी एक्टिविटी इस कमरे के अंदर होगी वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो अभी ये देखें कि इस कमरे के कैमरा को मार कर दिखाओ इन लोगों को। इस कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो इधर सामान वगैरह इन लोगों ने रखना शुरू किया जब, तो इनके ऊपर ये मसला शुरू हो गया। अभी हम इधर खड़े हुए हैं, हमें ये ड्रम खड़क रहा था, इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब हम इसके पास गए तो हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो मुझे अभी भी ये देखें, ये चारपाई के पास ये कैसे जोर जोर से ये शापर कैसे ये हिल रहा है। हमें पता है कि आप लोग इसी जगह पे मौजूद हो, इसी जगह पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो लिहाजा सिर्फ हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि हम आप लोगों से बात कर लें। तो ये देखें, ये एक्टिविटी इस चारपाई के आसपास अभी भी मौजूद है। तो वो औरत इसी जगह पे गिरी थी। तो मुझे लगता है कि इस हिस्से के अंदर, इस हिस्से के अंदर वो चीज़ें मौजूद है। तो अभी जो दोस्तों हम इधर दिखाएं, जरा चारपाई के पास दिखाएं आप। इस कमरे के अंदर अभी भी एक्टिविटी मौजूद है, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे
पास आने के लिए, जो मसले के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये इसी बात के लिए तैयार रहती हैं कि वो चीज़ें हमारे ऊपर हमला कर सके, इन घर वालों के ऊपर हमला कर सके। ये बात कितनी दफ़ा मैं इनसे कर चुका हूँ, ये कमरा कितनी दफ़ा क्लियर हुआ है, लेकिन ये 2 दिन पहले भी कमरा क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती ये चीज़ें इस घर को छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो अभी जो हम इधर से जा रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज़ें अभी भी इधर मौजूद है, किसी वक्त भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकती हैं। लेकिन कुछ देर पहले हमें किसी बुजुर्ग ने कहा है कि आप बेफिक्र हो के इस कमरे के अंदर इनका सामान वगैरह रखवाएं। सामान रखवाने के बाद जब देखेंगे, आप अपना कैमरा वगैरह इधर लगा दें, जब देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्यों किस तरह से एक्टिविटी इस कमरे के अंदर हो रही है, फिर वो दाखिल होंगे। लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं, इधर नहीं रहते, वो आएंगे बहुत दूर से, लाहौर के आसपास कोई शहर है उसके पास से आएंगे। हमें इतना इल्म नहीं है क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों को बुलाया है। तो पहले इन्होंने एक जो परसों बुलाया था वो कोई और था, अभी जो कल आ जाए, सुबह आ जाए, जैसे भी आ जाए तो यही होगा। अभी उनके जो कहने पे हम अपना कैमरा वगैरह इधर छोड़ जाएंगे, लगा जाएंगे, देखेंगे कि इस जगह पे कैसी एक्टिविटी मौजूद है। तो मैं तो बहुत दफ़ा इधर आ चुका हूँ, मैंने तो इतनी खतरनाक चीज़ें इस कमरे के अंदर देखी है, जब मैं सोचता हूँ तो जो बहुत ही ज़्यादा खौफ आता है मुझे। तो अभी जो आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। अल्लाह, इस कमरे के अंदर अभी भी एक्टिविटी है, आप लोगों को बताता चलूँ। अभी भी इस चारपाई के आसपास कोई चीज़ मौजूद है जो जिसे हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है। तो अभी हम इधर से जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इन चीज़ों से जो इन घर वालों को आज़ादी दिलवा देंगे। तो आप लोग भी दुआ करें कि जो औरत इनकी जो मसला बना है उससे वो ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कमरे का जो हल निकालेंगे। तो अभी आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।